नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग समुच्चय के एक्सरसाइज 1.4 के सवालों को बनाएंगे। उससे पहले जानेंगे कि इसमें किस तरह के सवाल आते हैं, किन टॉपिक्स को जानना हमको जरूरी है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मिल सके हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोग सवालों को बनाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन जिसको इंग्लिश में यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, यूनियन ऑफ सेट किसको बोलेंगे, क्या होता है, इसमें किस तरह के सवाल आते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट अगर चाहें तो इसका परिभाषा आप नीचे लिख सकते हैं कि दो समुच्चय, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय, मान लीजिए कि ए और बी क्या है, दो समुच्चय है। तो यूनियन क्या है, एक रिलेशन है। और रिलेशन कब होगा, जब दो व्यक्ति के बीच में, रिलेशन हमेशा दो व्यक्ति या दो सेट या जो भी होगा, दो व्यक्तियों के बीच में, दो सेट्स के बीच में होगा। तो रिलेशन के लिए दो सेट, हम क्या बोले कि ए और बी मान लीजिए दो सेट है, इसके बीच में अगर यूनियन निकालना चाहे तो यूनियन, इन दोनों का यूनियन वह सेट कहलाएगा जिसमें ए के सारे अवयव मौजूद हो, बी के भी सारे अवयव मौजूद हो, लेकिन बी के उभयनिष्ठ अवयवों को केवल एक बार लिखा गया हो। हम लोग पहले भी सेट में, सेट का सबसे पहला जो रूल होता है उसी में हम लोग जान गए हैं कि एक अवयव को दोबारा नहीं लिखा जा सकता, तो उभयनिष्ठ अवयव को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ए के भी अवयव सारे मौजूद होंगे, बी के भी सारे अवयव मौजूद होंगे, उस सेट को ए और बी का सम्मिलन सेट कहा जाता है। सम्मिलन सेट कहा जाता है। इसे ए यूनियन बी द्वारा, इसको हम लोग इस रूप में सूचित करते हैं, इसको यू, ऐसे यू के द्वारा सूचित करते हैं। ये एक्चुअली यू नहीं है, यू नहीं है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यू नहीं है, ये ऐसा कुछ दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर लिखना होगा यूनियन तो ये होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। कहने का मतलब ये कौन सा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे अवयव मौजूद हो, बी के भी सारे अवयव मौजूद हो, लेकिन बी के उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिखा गया हो। तो इसको इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इन दोनों का, हम लोग इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दो समुच्चय आएगा, दो समुच्चय होगा, मान लीजिए ए और बी, उनके ऐसे अवयवों का समुच्चय, उनके ऐसे अवयवों का समुच्चय जिसमें क्या हो, ए और बी के उभयनिष्ठ, केवल उभयनिष्ठ अवयवों को लिखा गया हो। क्या बोले, केवल ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव, जो सिर्फ उभयनिष्ठ होगा, मतलब कॉमन होंगे, जो कॉमन अवयव होंगे उसी को लिखा जाएगा, उसको हम लोग बोल लेंगे इंटरसेक्शन सेट। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी के इंटरसेक्शन को हम लोग जब निकालेंगे तो ढूंढेंगे कि ए और बी में कितने अवयव कॉमन है, कौन कौन से अवयव कॉमन है। जो अवयव कॉमन होंगे वो उसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इसका अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना हो तो इसको इस तरह से सूचित करते हैं, उल्टा यू जो लिखे हैं ना अभी जस्ट, उसको क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे तो वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा समुच्चय, अगर इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे x एक ऐसा x होगा x सच दैट x बिलोंग करेगा किसमें, a में भी, और x बिलोंग करेगा b में भी। ये बिलोंग्स टू है, a बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, मतलब a में भी बिलोंग करना चाहिए और b में बिलोंग करना चाहिए। तो एक एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। मान लीजिए इसके लिए यूनियन के लिए मान लीजिए सेट दिए हुए हैं a 2 3 4, ठीक है। उसके बाद b एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें कि 3 4 5 6। अगर इन दोनों का यूनियन निकालना हो, क्या निकालना हो, a यूनियन b निकालना हो, तो इसके भी सारे अवयव मौजूद होंगे, a के भी सारे अवयव और b के भी सारे अवयव, और उभयनिष्ठ को दोबारा नहीं लिखना है। ये हो गया 1 2 3 4, 3 और 4 क्या है, कॉमन है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, 5 होगा, उसके बाद 6 होगा। तो इसमें b के भी सारे अवयव मौजूद है और a के भी सारे अवयव मौजूद है, इसी को बोलते हैं a यूनियन b। अब इंटरसेक्शन का बात करते हैं। मान लीजिए वही सेट इसमें भी दिया होगा 1 2 3 और 4, उसके बाद b दिया हुआ है
3, 4, 5 और 6, इन दोनों के बीच में क्या करना है, इंटरसेक्शन ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो क्या बोले इसकी परिभाषा कि क्या हो, ए और बी में ऐसे अवयवों का समुच्चय जिसमें ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों को रखा गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, जो कि क्या हो, ए में भी मौजूद हो, बी में भी मौजूद हो। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा अवयव है जो कि ए में भी है और बी में भी है। तो 3 और 4 पर अगर नजर दौड़ाइएगा तो वो ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है, या बोल सकते हैं इन दोनों में कॉमन है। तो जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उनको लेकर के सेट बना देंगे तो ये कहलाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्लियर है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी के उन अवयवों का समुच्चय है जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, जो कॉमन होगा उसका सेट बना लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई अवयव मौजूद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप दिमाग में आएगा कि सर 5 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 बी में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। 5 दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए वो नहीं हो सकता है। जो अवयव कॉमन होंगे उसी को लेकर के सेट बनाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट सवाल है कि दो समुच्चयों का अंतर। हम लोग अभी रिलेशन देखें, समुच्चयों का सम्मिलन जिसको यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम लोग देखेंगे समुच्चयों का अंतर। दो सेट को अगर आपस में माइनस किया जाए, घटाया जाए, तो कैसे क्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। एक सेट क्या है, ए है और दूसरा सेट बी है। तो उस स्थिति में a माइनस बी निकालना है। इसको इस तरह से सूचित किया जाता है, a माइनस बी लिखा जाता है। अंतर को a माइनस बी लिखा जा सकता है, या लिखेंगे a अंतर b करके भी लिखा जाता है। तो इसमें क्या होगा कि ऐसे अवयवों का समुच्चय जिसमें a के सभी अवयव मौजूद होंगे, लेकिन b में जो अवयव होंगे इसके उभयनिष्ठ अवयव को छोड़ करके, a के ऐसे अवयव जो बी में उभयनिष्ठ हो उनको छोड़ करके अगर हम समुच्चय बनाए तो उसको बोला जाएगा ए का अंतर a माइनस बी निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए a यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, या इसी को हो सकता है, चलिए यही लिख देते हैं। उसके बाद b मान लेते हैं, एक दूसरा सेट है 4, 5, 6, 7 और 8। पहला सेट क्या दे दिए, 1, 2, 3, 4, और दूसरा सेट दे दिए 4, 5, 6, 7, 8। अब हमको निकालना क्या, a माइनस बी। तो a में b के जितने अवयव होंगे उनको छोड़ देना है, और b में कितने अवयव एक्स्ट्रा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। क्योंकि हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 6, 7, 8 भी है, तो इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहा, उसका हमको कोई मतलब ही नहीं। b में a का जो भी उभयनिष्ठ अवयव होगा उसको काट देना है, उसको छोड़ देना है। माइनस करने का तो यही मतलब होता है ना, कि माइनस करने का मतलब क्या होता है कि a में b के जितने अवयव हो उसको छोड़ दीजिए, और जो बचा हुआ है उसी को हम लोग लिखते हैं a माइनस। ये अगर a माइनस b पूछेगा तो क्या बचेगा, 1, 2 और 3, 1, 2 और क्या करें कि a के उन अवयव को छोड़ दिया जाएगा जो b में उभयनिष्ठ हो। उसके बाद इसमें जो ऑप्शनल अवयव है उससे हमको कोई वास्ता नहीं, उसको हमको कोई लेना देना नहीं। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। तो इन तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद अब हम लोग आराम से चैप्टर में चल सकते हैं, चैप्टर के सवालों को बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का ये पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात करें। सम्मिलन ज्ञात करना यानी यूनियन ज्ञात करना। तो यूनियन क्या बोले, परिभाषा बढ़िया से याद रखिएगा कि जिसमें इसका और इसका दोनों अवयव मौजूद हो, दोनों के सारे अवयव मौजूद हो, और उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिखा गया। चलिए सबसे पहला सवाल दिया हुआ है यहाँ पे x इक्वल टू 1, 3, 5 और y दिया हुआ है 1, 2, 3। तो इनके भी अवयव और इनके भी अवयव दोनों मौजूद हो, तो हम इसको लिखते हैं x यूनियन y। क्या लिखते हैं, x यूनियन y। तो यहां से शुरू करते हैं, पहले x के सारे अवयव लिखिए 1, 3, उसके बाद 5। इसमें देखेंगे जो अवयव लिख चुके हैं उसको नहीं लिखना है, तो 3 को लिख चुके हैं और 1 को लिख चुके हैं। बचा क्या, यहाँ पे 2 बच गया। तो यही हमारा आंसर है फाइनल। क्या किए, x के सारे अवयव और y के सारे अवयव लिखना है, और जो अवयव उभयनिष्ठ होगा उसको एक बार से दोबारा नहीं लिखना। एक अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता बस।
उसके बाद सेकंड सवाल है, ए बराबर दिया हुआ ए ई आई ओ यू, यह है क्या, वॉवेल है, ए ई आई ओ यू वॉवेल है, और बी में दिया हुआ ए बी सी। तो अगर हमको यूनियन निकालना होगा, यूनियन निकालना होगा, तो यहां देखिए यूनियन निकालेंगे तो इसको लिखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए के सारे अवयव पहले लिखिए, तो ए के सारे अवयव लिखेंगे तो ए ई आई ओ और यू, और इसके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा है इसके अलावा, देखिए ए क्या है, दोनों में कॉमन है तो ये छूट जाएगा, बी और सी बचा हुआ है ना, तो बी और सी को लिख देंगे, तो यहाँ पे दो अवयव और आ जाएगा बी और सी, ये कहला गया ए यूनियन बी। क्लियर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरे में दिया हुआ है ए बराबर एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, और क्या है, 3 का गुणज है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपको सेट बिल्डर को रोस्टर या रोस्टर को सेट बिल्डर नहीं बनाने आता है तो आप पिछले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, बेटर समझ में आएगा, देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, इसको पहले रोस्टर में लाइए, उसके बाद आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो इसको रिलेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों को रोस्टर फॉर्म में ले रहे हैं। x क्या होगा, 3 का गुणज होगा और प्राकृतिक संख्या होगा। प्राकृतिक संख्या शुरू होता है 1 से लेकर के अनंत तक, और 3 का गुणज होता है तो 3 से शुरू होगा, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, पहाड़ा पढ़ते जाइए। तो ये हो जाएगा 3 6 9 12, और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको रोकने वाला कोई नहीं है। 3 का सिर्फ गुणज बोल रहा है, और प्राकृतिक संख्या अनंत तक होता है, और गुणज का बात बोल रहा है तो वो भी अनंत तक जाएगा। क्लियर है। रोस्टर फॉर्म लिख दिए। अब बी, इसके लिए ये बी है जिसके साथ रिलेशन इसको बनाना है। यहां बोल रहा है बी एक्स सच दैट, एक्स क्या है, संख्या 6 से कम, एक प्राकृतिक संख्या 6 से कम और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक का मतलब हो गया 1 से शुरू होगा अनंत तक जाएगा, और 6 से कम यानी 5 तक जाएगा, 1 से लेकर के 5 तक। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो b बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारा दोनों का रोस्टर फॉर्म है, और इन दोनों के रिलेशन क्या निकालने थे, इसको निकालना था कि इन दोनों के बीच में सम्मिलन ज्ञात करें, यानी यूनियन ज्ञात करें। तो अगर यूनियन निकालना चाहते हैं, यहाँ पे यहां देख लेते हैं, ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं तो ए के सारे अवयव और बी के भी सारे अवयव मौजूद होने चाहिए। ए के सारे अवयव 3 6 9 12 अनंत तक जाएगा, और ये यहां तक 5 तक है। तो एक काम कर लीजिए, इसको यहां से लिखना शुरू करते हैं, कहां से, 1 से अरेंज हो जाएगा बढ़िया से, 1 2 3 4 5, और यहां से शुरू हो जाता है 6, क्योंकि 3 लिख चुके हैं। 3 के बाद 6 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, और ये अनंत तक चलते जाएगा, ये अनंत तक चलते जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला सेट अनंत तक में है। तो A हो गया 3 6 9 12 अनंत तक, और B हो गया 1 2 3 4 5। तो अगर दोनों का यूनियन निकालेंगे तो हम पहले B के अवयव को लिख दिए, आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से लेकर के 5 तक लिख दिए, उसमें 3 आ चुका है, इसलिए 6 से शुरू करते हैं, 6 उसके बाद 9 उसके बाद 12, और डॉट डॉट चलते जाएगा। तो ये यूनियन है जिसमें A के और B के सारे अवयव मौजूद हैं, और कॉमन अवयव को दोबारा नहीं लिखा गया है। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां दिया हुआ a बराबर x सच दैट x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा यानी 2 से शुरू होगा, 6 से बड़ा या बराबर का मतलब 6 तक जाएंगे। यानी अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये a इस तरह से कहलाएगा कि 2 3 4 5 और 6, 1 से बड़ा 2 और 6 तक जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6। b कह रहा है कि b भी एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 6 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो पहले इसको रोस्टर में लिखिए, रोस्टर में लिखेंगे तो 6 से बड़ा का मतलब क्या, 7 8 9, और 10 से बोल रहा है छोटा होना चाहिए तो 9 तक जाएंगे, 7 8 और 9, 7 8 और 9। क्लियर है, दोनों का रोस्टर निकाल चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में निकालना है यूनियन, तो इसके भी अवयव इसके भी अवयव लिखते जाइए, इतना सोचना नहीं है। क्या निकालना था, ए यूनियन बी निकालना था। तो पहले ए के अवयव लिख दीजिए, 2 3 4 5 और 6। बी के है 7 8 9, इसमें कोई अवयव नहीं है तो जो जो लिखा है उसी को लिख देते हैं, कॉमन है ही नहीं तो उसको
छोड़ने वाली बात नहीं है। तो जो जो अवयव था उसको लिख दिए, जिसमें क्या है ए यूनियन बी, ए के भी सारे अवयव हैं, बी के भी सारे अवयव हैं। क्लियर है, आसानी से समझिए, बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में कह रहा है कि ए क्या है 1 2 3 और सेट बी दिया हुआ है 5। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव हो ही ना। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन आसानी से निकल सकता है, क्यों? क्योंकि इसके सारे अवयव होंगे, इसके सारे अवयव इसमें नहीं है तो नहीं है तो यूनियन तो निकाला जा सकता है, यूनियन निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी, यानी ए के सारे अवयव, पहले लिखिए ए के सारे अवयव 1 2 3 और बी में कोई अवयव नहीं है तो कोई बात नहीं है, यूनियन कहला सकता है। इन दोनों का यूनियन क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो सेकंड सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, दिया हुआ है कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है जिसके अवयव ए बी है, बी बोल रहा है जिसके अवयव ए बी सी है। तो पहली बात ये बताना है कि क्या ए सबसेट है बी का, इसको बोलते हैं सबसेट, ए सबसेट बी अगर है या नहीं है। तो पहले ये ज्ञात करना है कि सबसेट है या नहीं है। दूसरी बात क्या ज्ञात करना है हमको, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो पहली बात करते हैं हम लोग सबसेट के ऊपर। सबसेट हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, सबसेट बना चुके हैं, देखे हुए क्या होता है सबसेट। सबसेट किसी सेट का वह सेट होता है, वह समुच्चय होता है जिसके सारे अवयव उस अगले मतलब बी में, ए के सारे अवयव अगर बी में मौजूद हो, ए के सारे अवयव अगर बी में मौजूद हो तो ए को बी का सबसेट कहा जाता है, उप समुच्चय हिंदी में पढ़ते उसको। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए में कितने अवयव है, 2 मतलब 1 2 ए है और बी है, और बी में क्या है ए बी सी है। तो ए और बी इसमें मौजूद है तो क्या बोलेंगे, ये इसका सबसेट है। सबसे पहली बात यहाँ पे ये लिखना है आपको कि यहाँ पे बोलना है ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए और बी कहां बिलोंग कर रहा है, ए में। और बोलेंगे यहाँ पे और ए कोमा बी ऑल्सो बिलोंग्स टू किसमें, बी। ए भी ए में भी बिलोंग कर रहा है, ए भी बी में भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है। इसलिए क्या है, ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ बी है। उस तरह से निकल गया। क्लियर है। अब हम यहां निकालेंगे ए यूनियन बी। ये भी सवाल था, वो भी सवाल था, ऐसा नहीं कि ये होगा तब वो निकाला, नहीं, वो सवाल अलग है, ये अलग है। तो अब निकालते हैं क्या चीज, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन बी। ए के सारे अवयव लिखिए, तो पहले यहां पे दिया हुआ है ए और बी, बी के अवयव देखेंगे बी और सी। तो बी और सी क्या है, कॉमन है ना, तो बी और सी को दोबारा नहीं लिखा जाएगा, किसको लिखेंगे, सिर्फ सी को लिखेंगे। यही हमारा आंसर है ए यूनियन बी का। ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे अवयव बी में मौजूद है, इसलिए इसका सबसेट है। उसके बाद ए यूनियन बी ये। नेक्स्ट सवाल में है क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए और बी क्या हो, दो ऐसे समुच्चय है जहां ए जो है वो बी का सबसेट है। ए क्या है, बी का सबसेट है, तो ज्ञात करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, क्या है, यूनियन के क्या है। तो हम अभी जस्ट इसके पिछले सवाल में देखे थे कि अगर ए यूनियन बी निकालना हो और ए क्या हो, बी का सबसेट हो, तो जो बी होता है वही उसका यूनियन होता है। कैसे पता चला, तो हम यहाँ पे देखे थे कि बी में क्या था, ए और बी, ए बी सी था, ये इसका सबसेट होगा। तो हम ये बोलेंगे कि ए के सारे अवयव बी में मौजूद है ना, ए के सारे अवयव जो है वो बी में मौजूद है। तो इन दोनों के बीच में अगर यूनियन निकालेंगे तो कॉमन अवयव को नहीं लिखा जाएगा, यानी ए के अवयव को नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो तो कॉमन लिखा जाएगा, ये नहीं बोले नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ए का सारा अवयव बी के लिए कॉमन होगा। तो बी में कुछ ऐसे भी अवयव होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, ऑप्शनल है, वो आगे एक्स्ट्रा भी हो सकता है। तो सबसेट है अगर बी का, तो अगर इन दोनों के बीच में यूनियन निकालेंगे तो यूनियन क्या होगा, हमारा बी होगा। तो हम अगर यहाँ पे लिखे इसका आंसर, एग्जांपल में भी आपको समझा देते हैं, प्रूव करके दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पे चूंकि क्या है, चूंकि बोलेंगे ए यूनियन सॉरी सबसेट किसका है, बी का है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। चलिए उसको प्रूव करके दिखाते हैं। मान लेते हैं कि ए कोई सेट है 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे बी बोलेंगे, बी क्या बोलेंगे, इसके सारे अवयव बी में मौजूद होने चाहिए। सबसेट अगर है तो क्या होगा, इसके सारे अवयव मौजूद होने चाहिए, यानी 1 2 3 4 और 5 ले लेते हैं।
ये ए है और ये बी है, ए के सारे अवयव बी में मौजूद है, यानी ए बी का सबसेट है। इन दोनों के बीच में अगर हम यूनियन निकाले, ए यूनियन बी निकाले, ए यूनियन बी, तो ए के सारे अवयव यानी 1 2 3 4 3, और बी में 1 2 3 3 तक तो कॉमन है ना, तो बचेगा क्या, सिर्फ लिखाएगा यहाँ पे 4 और 5। तो इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए यूनियन बी बराबर बी। ये कंडीशन हमेशा लागू रहेगा जब क्या हो, ए सबसेट हो बी का, तो ए यूनियन बी अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, आंसर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, यहां दिया हुआ है यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 5 6 7 8 और डी बराबर दिया हुआ 7 8 9 10, तो इन स्थिति में इन सभी का मान ज्ञात करना है निम्नलिखित का। सबसे पहला दिया हुआ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए के और बी के सारे अवयव इसमें मौजूद होने चाहिए और उभयनिष्ठ अवयव को एक बार से दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ए यूनियन बी निकालेंगे, यहां ध्यान देखिए, ए यूनियन बी निकालते हैं तो ए कितना है, 1 2 3 4 तक ना, ये हो गया 1 2 3 4, लिख दिए, ए का सारा अवयव मौजूद। अब बी के बारे में बात करते हैं तो बी में लिखा हुआ है 3 4 5 6, 3 ऑलरेडी लिखा चुका है, 4 भी लिख चुके हैं, तो 3 और 4 को दोबारा नहीं लिखेंगे। लिखाएगा कहां से, तो लिखाएगा 5 और 6, 5 और 6, ये हो गया ए यूनियन बी। क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं दूसरे सवाल में, ए यूनियन सी निकालना था, तो ए यूनियन सी निकालना है तो यहाँ पे 1 2 3 4, ए के सारे अवयव को लिख दिए। उसके बाद सी का बात करते हैं, सी में लिखा हुआ है 5 6 7 8, इसमें कोई अवयव कॉमन है क्या, नहीं है, नहीं है तो ज्यों का त्यों हो जाएगा सी का वैल्यू 5 6 7 और 8, ये निकल गया ए यूनियन सी। अब तो बहुत आसान हो गया, यूनियन समझ में आ गया है और आसानी से सवाल को बना सकते हैं, तो बनाते चलिए। 3 नंबर सवाल में दिया हुआ है बी यूनियन सी निकालना है, तो बी के सारे अवयव लिखिए। यहाँ पे बी क्या है, 3 है 4 है 5 है और 6, ये बी के सारे अवयव हो गए। अब सी को देखते हैं, सी में क्या है 5 6 7, क्या इन दोनों में कुछ अवयव कॉमन है, बिल्कुल है, 5 और 6 पहले से लिख चुके हैं तो 5 और 6 को नहीं लिखेंगे, क्या लिखाएगा, तो 7 और 8 लिखाएगा, यानी 7 और 8 लिख देंगे, ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बी और डी का यूनियन निकालना है, बी और डी का, तो पहले बी के सारे अवयव को लिखिए। बी का अवयव कितना है, 3 4 5 और 6। डी में देख रहे हैं 7 8 9 10 है, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, कॉमन नहीं है, तो उसके जितने अवयव है सारे के सारे लिखाएंगे, यानी क्या लिखाएगा 7 8 9 और 10, ये निकल गया मेरा बी यूनियन डी। उसी तरह से अब निकालना है बी यूनियन ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ये तीनों का एक साथ यूनियन निकालना है, तो तीनों के सारे अवयव इसमें मौजूद होने चाहिए, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ए यूनियन। तो सबसे पहले ए है ना, तो ए के सारे अवयव को लिखिए, ए के सारे अवयव यानी 1 से 4 तक, 1 2 3 और 4, ए खत्म। बी का बात करते हैं, बी में लिखा हुआ 3 4 5, तो 3 4 तो पहले लिख चुके हैं, बचा क्या 5 और 6, तो यहां से आ जाएगा 5, उसके बाद 6, बी खत्म। अब सी का बात करते हैं, तो सी में लिखा हुआ है 5 6 7 8, क्या इन दोनों में कोई अवयव है जो कि लिखा गया है पहले, तो 5 और 6 को हम पहले लिख चुके हैं, तो लिखेंगे क्या अब हमारे पास, ये लिखेगा 7 और 8 बचेगा, यानी ये लिखाएगा, तो ये हमारा निकल गया क्या चीज, ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ ए यूनियन बी यूनियन डी, इस बार डी के साथ निकालना है, यहाँ पे सी के साथ निकालते हैं, यहाँ पे डी निकालना है। चलिए कोई बात नहीं है, आराम से बनेगा। एक सवाल क्या है, ए क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर के 4 तक, 1 2 3 उसके बाद 4। बी में चलेंगे, बी में क्या है 3 4 5 6, इसमें 3 और 4 पहले से लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, लिखाएगा क्या 5 और 6 लिखाएगा, तो ये हो गया 5 और 6। ए और बी क्लियर है। अब चलेंगे डी पे, डी लिखा हुआ है 7 8 9 10, तो क्या इसमें से कोई अवयव है जो लिखा गया है, नहीं है, तो उसके सारे अवयव लिखे जाएंगे, यानी 7 भी लिखाएगा, 8 भी लिखाएगा, 9 भी लिखाएगा और 10 को भी लिखेंगे, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। अब निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बी क्या है, बी है 3 4 5 6, इसको लिख दिए 3 4 5 और 6। सी क्या है, सी दिया हुआ 5 6 7 8,
तो 5 और 6 को हम पहले लिख चुके हैं, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तो बचेगा क्या, ये लिखाएगा 7 और 8। उसके बाद हम लोग चलते हैं डी पे। डी क्या है, 7 8 9 10। 7 और 8 को पहले लिख चुके हैं, क्या लिखाएगा 9 और 10 आएगा, यानी ये हो गया 9, ये हो गया 10। ये क्लियर है हमारा, समझ में आया, कोई दिक्कत है। यूनियन बहुत आसान है, क्या बोले कि ए और बी के सारे अवयव उसमें मौजूद होने चाहिए और कोई भी अवयव दोबारा ना लिखा गया हो, या बी के उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक बार लिखा गया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करें। सर्वनिष्ठ का मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग क्या बताएं कि इंटरसेक्शन दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, तो 2 सेट में ऐसे अवयवों का समुच्चय जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो, इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो, इससे कॉमन अवयवों से मिलकर के जो समुच्चय बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालना था और हम यहाँ पे बोले तो प्रश्न संख्या 1, तो प्रश्न संख्या 1 में जितने सारे समुच्चय थे हम सभी को लिख दिए हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सभी का इंटरसेक्शन ज्ञात करें बारी बारी से। तो सबसे पहला बात करते हैं, हम यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 1 3 5, y दिया हुआ है 1 2 3। तो इन दोनों में ढूंढना है क्या कॉमन है, जो कॉमन होगा उससे मिलकर के सेट ही जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं x इंटरसेक्शन, उल्टा जो u लिखे थे उसको पलट दिए तो वो कहलाएगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, 1 और 3 क्या है, कॉमन है, 1 3 कॉमन है। तो यानी इससे कॉमन वाले अवयव जो भी होंगे उसको लिख देना है यहाँ पे, यानी आ गया 1 और 3। इससे कॉमन अवयव से मिलकर के बना हुआ सेट ही कहलाता है इसका इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ में दिख रहा है ना उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ में क्या दिख रहा है, उभयनिष्ठ, तो याद रखिएगा उभयनिष्ठ। क्लियर है। सेकंड सवाल पे चलते हैं, जहां पे लिखा हुआ ए ई आई ओ यू और बी में दिया हुआ है ए बी सी। तो इनमें से ढूंढना है कि कौन सा अवयव कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, ए ही एक ऐसा अवयव है जो कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर हमको पूछा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए तो क्या कॉमन होगा, सिर्फ एक अवयव आएगा यानी ए आएगा, सिर्फ एक ही अवयव है इन दोनों में कॉमन। तो उभयनिष्ठ जो होता है उसी को सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन बोलते हैं। चलिए ये सवाल हो गया क्लियर। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये दिया हुआ है x सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो पहले काम करिए रोस्टर फॉर्म में इसको लिख देते हैं, अभी लिखे हुए थे फिर से लिखते हैं। x का रोस्टर फॉर्म 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 6 9 12 और प्राकृतिक संख्या है तो अनंत तक जाएगा, डॉट डॉट डाल दिए। b का अगर हम यहाँ पे निकालना चाहे रोस्टर फॉर्म तो b को लिखते हैं। b बोल रहा है क्या है, x 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है, 6 से छोटी, तो वो कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 5 तक, 1 2 3 4 और 5, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इनमें और इनमें ढूंढना है कि क्या क्या कॉमन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन क्या क्या हो रहा है, a इंटरसेक्शन b निकाल रहे हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन हम देख रहे हैं सिर्फ एक अवयव है जो कि है वो 3 एक ऐसा अवयव है जो कि कॉमन है, उसके अलावा कोई अवयव इसमें कॉमन नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन जो बनेगा, इंटरसेक्शन का सेट वो बनेगा 3 के साथ। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए दिया हुआ है एक प्राकृतिक संख्या है जहां x वेरी कर रहा है 1 से बड़ा होगा और 6 से छोटा या बराबर होगा। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर लिख दीजिए इसको। तो पहले रोस्टर लिख लेते हैं। 1 से बड़ा होना चाहिए 2 3 4 5, 6 से छोटा या 6 के बराबर होना चाहिए तो 6 तक चलेगा। बी यहाँ पे कह रहा है 6 और 6 से बड़ा और 10 से छोटा। बी बोल रहा है कि 6 से बड़ा, 6 से बड़ा क्या होगा, अच्छा 6 से बड़ा क्या होगा 7 8 और 10 से छोटा यानी 9 तक जाएंगे, 6 7 8। अब देखना है कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं। हम देख रहे हैं 1 से 2 से लेकर के 6 तक है या 7 से लेकर के 8 तक 9 तक है। तो इसमें से दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। जब कॉमन कुछ है ही नहीं तो उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन बनेगा। अगर लिखना चाहेंगे ए इंटरसेक्शन
बी, तो इसमें कोई अवयव कॉमन आ ही नहीं रहा है, यानी वो जो समुच्चय होगा वो फाई होगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा? फाई आएगा। और फाई का मतलब क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव हो ना। हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई अवयव कॉमन हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उसको क्या लिखेंगे? फाई लिखेंगे, यानी एम्प्टी सेट के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया हुआ है फाई। फाई करने का मतलब क्या? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई अवयव है ही नहीं। जब कोई अवयव है ही नहीं तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होगा? नहीं होगा। इन दोनों में कोई अवयव कॉमन होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा कॉमन तो वापस से क्या इसको फाई लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करिए, तो वो क्या होगा? फाई के बराबर होगा, क्योंकि इसके कोई अवयव इसके में मैच नहीं करता, कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ दिया हुआ है यदि ए बराबर 3 5 7 9 11, बी दिया हुआ है 7 9 11 13 और सी दिया हुआ है यहाँ पे 11 13 15, डी दिया हुआ है 15 17। ऐसे कंडीशन में निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। इस सारे के मान हमको ज्ञात करके निकाल कर दिखाना है कितना होगा। तो ए बी सी डी यहाँ पे 4 सेट दिए हुए हैं, चारों के बीच में ये बारी बारी से अलग अलग रूपों में रिलेशन दर्शानी। तो सबसे पहले सवाल पे हम बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी में जो उभयनिष्ठ होगा वो सारे अवयव को यहाँ पे लिखना है। तो ध्यान से देखिए, ए और ये रहा बी, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है। 7 9 11 ये 3 अवयव इसमें कॉमन है, तो ये सारे अवयव आ जाएंगे 7 9 और 11। यही तीनों अवयव कॉमन है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? ए इंटरसेक्शन बी। बहुत आसान सवाल है, अब आपको पता चल गया है, आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? ये है हमारा बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी में कौन कौन से अवयव कॉमन है? 11 और 13 कॉमन है। तो ये हो गया 11 और ये हो गया 13। ये हो गया हमारा बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरह से निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए सी डी इन तीनों के बीच में इंटरसेक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अगर एक साथ में तीनों निकालते हैं तो गलत होने का चांसेस है। तो पहले या तो इन दोनों का निकाल लीजिए या तो इन दोनों का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं पहले ए और सी का, शुरुआती में जो रहेगा ना उसी का निकालना है। चलिए ए और सी का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, ये ए इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन ये रहा ए और ये रहा सी, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन। क्या है? सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन है। तो ये निकल गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी। और फिर से इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है? डी के साथ ना। तो डी के साथ निकालना है। तो अब देखेंगे डी में इसका अवयव कॉमन है या नहीं है। तो डी में क्या इन दोनों के अवयव कॉमन है? नहीं है। 11 है इसमें और डी में क्या है? 15 17 है। तो इन दोनों में अवयव कोई कॉमन नहीं है। नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे? फाई। यानी इसका अगर आंसर पूछा जाएगा तो वो आएगा फाई। ए और सी में तो कॉमन था सी 11, लेकिन सी और मतलब इन तीनों का बात करेंगे ए कॉमा इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में कोई भी अवयव तीनों में कॉमन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तीनों में, ए में भी, सी में भी और डी में भी। ए और सी का अगर अलग से देखें तो 11 कॉमन है, लेकिन डी में अगर मैच कराएं तो डी में उसका कोई अवयव कॉमन नहीं है, यानी उसमें कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो हो गया फाई। तो ये हो गया हमारा क्लियर। 1 2 और ये 3। और चौथा सवाल पे हम लोग आ चुके हैं, ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ए और डी में बीच में कॉमन, ए और डी क्या कॉमन कुछ है? यहाँ है 3 से 3 5 7 9 9 11 और इसमें दिया हुआ है 15 17। दोनों में से कोई अवयव कॉमन नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर फाई हो जाएगा, कोई अवयव कॉमन नहीं। बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। बी और डी में कुछ कॉमन है क्या? इसमें 13 तक है, उसमें 15 17 नहीं है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा? फाई होगा। याद रखिए, कोई अवयव अगर कॉमन नहीं होता है तो फाई होगा, एम्प्टी सेट रहेगा वो। लास्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कह रहे हैं यहाँ पे 6 नंबर सवाल में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालने के बाद उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले ए का मान रखते हैं यहाँ पे। ए का मान है 3, अलग अलग करके बनाइएगा ना तो बेटर रहेगा। पहले लिख दीजिए 3, यहाँ पे 3 5, उसके बाद है 7 9, उसके बाद 11। ये है हमारा ए। क्लियर है? और यहाँ पे बोल रहा है इंटरसेक्शन निकालना किसके साथ? यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले यहाँ पे बी यूनियन सी निकाल रहे हैं। बी यूनियन सी, ध्यान से देखिए, बी ये रहा सी ये रहा, यूनियन और इंटरसेक्शन मिक्स किया गया है यहाँ पे।
तो यूनियन का मतलब क्या होता है, बी और सी के सारे अवयव मौजूद होंगे। तो यहाँ पे है 7 9 11 13, 11 13 ऑलरेडी आ चुका है तो क्या लिखेंगे 15। तो बी और सी का यूनियन निकाल लिए हैं, ये हो गया हमारा 7 9 11 30 और उसमें ये 11 13 आ चुका है तो बचा सिर्फ 15, ये 15 लिख दिए। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालिए, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। अब देखिए क्या क्या कॉमन है, तो कॉमन हो रहा है 7 9 11, 7 9 11, ये तीनों अवयव क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। तो इसको लेकर के सेट जो बनेगा वही कहलाएगा हमारे यहाँ, लिख देते हैं सेट पहले। ये हो गया 7 9 और 11। तो इनका अगर सेट पूछेगा तो यहाँ भी लिख देते हैं 7 9 और 11, यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, उसी तरह से हम बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर सवाल में। ए और डी के बीच में पूछ रहा है, तो ए रहा ये ए और ये रहा डी। ए डी तो पहले निकाल चुके हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ और लिखा होगा, देख लीजिए बुक में, सीख गए हैं तो बना सकते हैं। देखिए ए और डी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो उसको बोलेंगे 5, हो सकता है इसमें कुछ और लिखा हो, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल में है 8 नंबर सवाल में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालना है। तो पहले बी यूनियन डी निकाल है, ए का मान रख देते हैं पहले। ए का मान कितना है 3 5 7 9 11, 11 तक है। यहां निकालना है इंटरसेक्शन किसके साथ, तो इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन डी के साथ। तो पहले बी यूनियन डी निकालिए, बी ये रहा डी ये रहा, तो यूनियन अगर इसका निकालेंगे तो वो हो जाएगा 7 9 11 और 13। बी और डी के सारे अवयव होने चाहिए, यानी 15 और 17 भी होंगे। ये निकल गया बी यूनियन डी। पहले अलग आप बी यूनियन डी निकाल लीजिएगा, क्लियर है। बी यूनियन डी निकालने के बाद फिर जाकर के आप ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकालिए। तो इन दोनों के बीच में अब इंटरसेक्शन निकाल रहे, तो कौन कौन से अवयव कॉमन है, तो कॉमन है 7 9 11, 7 9 11, ये तीनों अवयव जो है वो कॉमन है, यानी ये निकल जाएगा हमारा 7 9 और 11, क्लियर है। उसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं 9 पे। 9 में सवाल दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन पहले निकालिए ए और बी का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ए और बी है ना, ए ये रहा बी ये रहा, क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो हाँ है, 7 9 11, 7 9 11 कॉमन है। तो ये हो गया हमारा इसका, सिर्फ इसका इतना का आंसर, क्या 7 9 11, ये निकल गया क्या चीज, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ ना। तो बी ये रहा सी ये रहा, दोनों का यूनियन अगर निकालना चाहेंगे, दोनों के सारे अवयव मौजूद हैं, 7 9 11 और 13, और सी में है 11 13 15, 11 13 तो लिख चुके हैं, 15 को सिर्फ लिखना बाकी है। ये निकल गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, और ये निकल गया बी यूनियन सी। दोनों के बीच में अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो इनमें और इनमें क्या क्या कॉमन है, 7 9 11, यही तीनों कॉमन है। देखिए ध्यान से, ये 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11 कॉमन है, यानी इसको अगर निकालेंगे कॉमन तो 7 9 और 11, ये सेट हो जाएगा कॉमन। इसको यहाँ लिख सकते हैं, लिख देते हैं 7 9 और ये हमारा इसका इंटरसेक्शन है। उसके बाद कर रहे हैं ए यूनियन डी। ए का डी के साथ यूनियन निकालना है, तो यहां से पहले इसका लिख देते हैं। ए कितना है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी ये एक अवयव हो गया डी में, डी क्या है 15 17, तो उसके सारे अवयव मौजूद होने चाहिए, तो 15 17 भी होंगे। और इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी ये रहा 7 9 11 13, 7 9 11 13, सी में क्या है 11 13 15, तो 11 13 15 पहले 11 13 लिख चुके हैं, 15 एक बचा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं 15। ये निकल गया बी यूनियन सी। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, ध्यान से देखिए, पहले हम निकाल लिए क्या चीज, ए यूनियन डी, उसके बाद अलग निकाल लिए बी यूनियन सी। अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ढूंढना है, तो इंटरसेक्शन में जितने अभी वो कॉमन होंगे, देखिए 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 भी कॉमन है, उसके अलावा कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो इसको कॉमन लिखेंगे 7 9 11, इसको यहां भी लिख देते हैं 7 9 11, ये फाइनली आपका आंसर। आज के सेशन का ये आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां दिया हुआ है यदि a बराबर x सच दैट x एक क्या है, प्राकृत संख्या है, a एक सेट हो गया।
बी उसी तरह से एक सेट दिया हुआ है, सी उसी तरह से दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। 4 समुच्चय यहाँ पे दिए हुए हैं, 4 सेट्स दिए हुए हैं और बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसका किसका? ए इंटरसेक्शन बी का, बी इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन डी का, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी और ए इंटरसेक्शन डी का। तो इन सभी के इंटरसेक्शन के मान को हम निकाल पाएंगे यदि हम इसके रोस्टर फॉर्म को जान जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि ये जो चारों समुच्चय दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में ले आएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? रोस्टर फॉर्म, जब तक रोस्टर फॉर्म में नहीं लाएंगे ना तो रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो रिलेट करने के लिए, एक दूसरे का रिलेशन ज्ञात करने के लिए इसको रोस्टर फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले रोस्टर में ही ले आते हैं। सबसे पहला सवाल है ए, सबसे पहला समुच्चय क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। तो यानी ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये डॉट डॉट अनंत तक चलाएगा। ठीक, उसी तरह से हम बी निकाल रहे हैं। बी में क्या बोल रहा है कि एक सम प्राकृतिक संख्या होगा, सम होगा और प्राकृतिक होगा। प्राकृतिक होगा तो 1 से शुरू होगा और सम होना है तो 2 से शुरू होगा। 2 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगा, यानी सम प्राकृतिक का सेट लिखेंगे 2 4 6 8 और ये चलते जाएगा अनंत तक। दोनों सेट निकल गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तीसरे सेट का। तीसरे समुच्चय में एक्स ये क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम होता है 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट, ये भी चलते जाएगा अनंत तक। ठीक है। उसके बाद लास्ट है कि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का परिभाषा कहीं लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावे, जो स्वयं और एक के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे ही अभाज्य संख्या बोलते हैं। 2 अभाज्य भी है, सम भी है। 2 अभाज्य भी है और सम भी है। 2 को अगर आप भाग दीजिएगा तो 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, लेकिन अदर किसी से नहीं लगेगा। तो वो 2 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे डी का। डी क्या क्या हो जाएगा? डी का पहला अवयव होगा 1 होगा, 3 होगा, 1 के बाद 2 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 5 होगा, उसके बाद 6 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, उसके बाद 13 होगा। यानी जो कि क्या हो? स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, तो ये अभाज्य संख्या। अब चारों को हम रोस्टर फॉर्म में ले आए हैं तो एक दूसरे का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं। यहां बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, यानी ए और बी के उन अवयवों को लिखिए जो दोनों में कॉमन हो। तो ये रहा ए और ये रहा बी। इसमें कौन कौन से अवयव कॉमन होंगे? तो ए क्या है? प्राकृतिक संख्या ना। तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? 1 से लेकर के अनंत तक होते हैं। और सम संख्या, सम एक, ये बोल रहे हैं बी क्या है? एक सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 10। तो इन दोनों के बीच में अगर कॉमन का बात करेंगे तो यही कॉमन होगा। बी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे अवयव इसके अंदर मौजूद होंगे। 2 4 6 8 10 इसी में से निकाला गया है ना। तो ये सारे संख्या इसमें मौजूद होंगे। यानी अगर इस सेट को लिखना चाहें तो ये पहले अगर लिख सकते हैं, इसको बी लिख दीजिए। बी भी होगा क्योंकि बी के सारे अवयव इसमें मौजूद होंगे, तो ये इंटरसेक्शन बी निकलेगा। और अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वही हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करके। क्लियर है? समझ में आया? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, इन दोनों में कॉमन ना। तो ये सम प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है, तो सम उसी में से आया है और ये विषम भी उसी में से आया है। तो यही इन दोनों के बीच में कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कॉमन भी होगा और रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी। तो ए ये रहा अनंत 1 से लेकर के, और सी देख रहे हैं। सी क्या है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या है तो वो तो प्राकृतिक संख्या के अंदर से नहीं आया है। जिस तरह से हम यहाँ बात किए कि सम प्राकृतिक संख्या भी इसी का सबसेट है। इसको अगर बोलेंगे तो बी क्या है? ए का सबसेट है, क्योंकि ए प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक है और बी के सारे अवयव ए में मौजूद है, ये इसका सबसेट होगा। और जो जिसका सबसेट, अभी पिछले सवाल में हमने एक सवाल बनाया था ऐसा कि अगर ये इसका सबसेट है तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमेशा ए होगा। वहां उल्टा था, वहां ए सबसेट था बी का,
तो इसलिए वहां पे इंटरसेक्शन बी निकला था। लेकिन हम यहाँ पे अगर बोलेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, तो वो हो जाएगा बी। तो यहाँ पे अगर निकालना चाहेंगे इन दोनों के बीच में कॉमन, तो क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये विषम प्राकृतिक संख्या और सारे विषम प्राकृतिक संख्या के अंदर मौजूद होते हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो सी निकलेगा, और रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो 1 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 सम है, अच्छा विषम भी है, अभाज्य नहीं है, चलेगा 9 भी चलेगा, डॉट डॉट या अनंत तक जाएगा। चलिए दोनों क्लियर है। थर्ड सवाल में है ए इंटरसेक्शन डी। ये ए है और डी के साथ रिलेशन दर्शाना है। तो जितने सारे ये डी होंगे ना वो ए से ही लिया गया है, ये इसका हरदाता है, जो भी बोलिए, ये सारे अवयव इसी के अंदर मौजूद है। तो इसका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, डी में हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 1 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, और ये डॉट डॉट अनंत तक चलते जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट सवाल 4 नंबर पे। क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। ये रहा बी और इंटरसेक्शन सी, और बी सी के निकालना है। बी और सी इन दोनों के बीच में कॉमन अवयव ढूंढना है। दोनों आसमान जमीन है, दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। क्यों, एक बोल रहा है कि हम सम है, दूसरा बोल रहा है कि हम विषम है। तो सम और विषम में कोई कॉमन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। सम और विषम में कोई संख्याएं कॉमन नहीं हो सकती है, तो नहीं होगा तो क्या होगा, 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। वह सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, यानी उस सेट में कोई भी अवयव मौजूद नहीं होंगे। एमसी सेट। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी निकालना। ये रहा बी और ये रहा डी। बी और डी में क्या कुछ संख्याएं कॉमन हो सकती है, तो हम ऐसे भी देख करके लग रहा है कि हाँ कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ देख रहे हैं 2 2 कॉमन है, उसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो 2 क्या बोले थे, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और क्या है, सम संख्या भी है। तो सम और अभाज्य दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना होगा। सम और अभाज्य इंटरसेक्शन निकालना होगा तो वो क्या होगा, सिर्फ एक अवयव आएगा जो कि 2 है। 2 अभाज्य भी है और 2 सम भी है। चलिए लास्ट सवाल है यहाँ का 6 नंबर सवाल, सी और डी के साथ इंटरसेक्शन निकालना। सी का इंटरसेक्शन डी के साथ, ये रहा सी और ये रहा डी, इन दोनों के बीच में। तो ये बोल रहा है कि हम विषम संख्या हैं, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम अभाज्य हैं। तो इसके बहुत सारे अवयव होंगे जो इसमें मौजूद होंगे, कुछ को छोड़ करके, जैसे 2, इस सिर्फ 2 को छोड़ करके इसके सारे अवयव इसके अंदर, सारे तो नहीं बोल सकते, बहुत सारे अवयव मौजूद होंगे। जैसे इसमें 9 नहीं होगा, 2 इसमें मौजूद नहीं होगा क्योंकि विषम है। तो इसमें बहुत सारे अवयव कॉमन होंगे। तो कौन कौन से कॉमन होंगे यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे 1 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, उसके बाद जो ये अवयव होगा 2 को छोड़ करके ये सारे अवयव इसमें कॉमन होंगे, यानी उसके बाद 5 भी होगा, उसके बाद इसके साथ 7 भी होगा। 9 को छोड़ दीजिए क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या इसमें 9 तो है लेकिन इसमें नहीं ना है, कॉमन नहीं होगा। यानी उसके बाद 13 भी होगा, डॉट डॉट, ये सारी संख्याएं होंगी। कौन कौन सी संख्या को छोड़ करके, 2 को और वह संख्या मतलब भाज्य संख्या को छोड़कर, 2 और भाज्य संख्या को छोड़ करके इसकी सभी संख्या इसमें मौजूद होंगी। तो यहाँ पे चाहे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि x such that x एक अभाज्य, अभाज्य की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेना है ना, तो अभाज्य संख्या होगा अभाज्य सम संख्या, सम प्राकृतिक संख्या क्या है, ये ऐसा सेट होगा जहां x such that x क्या है, एक भाज्य भी होगा, सॉरी अभाज्य भी होगा, और क्या होगा, सम प्राकृतिक संख्या होगा। सम नहीं विषम होगा, सम मत करिए, विषम होगा। ये क्या होगा, विषम होगा। विषम होगा तब ना, ये 2 को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ने के लिए विषम, क्योंकि ये तो विषम में बोल रहा है। तो अभाज्य भी होगा और विषम भी होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इसका इंटरसेक्शन। इन सभी सेट को आप रोस्टर फॉर्म के बजाय सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकाले थे तो क्या निकला था, 2 4 6 ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, x such that x क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या और सम प्राकृत संख्या में इंटरसेक्शन निकालना हो तो सम प्राकृतिक उसका कॉमन होगा। उसी तरह से इसमें क्या होगा, ये होगा x such that x एक विषम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। इसमें अगर बोलेगा इन दोनों के बीच में तो ये क्या हो जाएगा, d
डी के साथ लिया है ना, तो वो अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे बोलेंगे x सच दैट x एक अभाज्य प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, अभाज्य भी है और प्राकृत भी है। ए प्राकृत है और डी क्या है, अभाज्य है। तो इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन प्राकृत भी होगा और अभाज्य भी होगा। इसी तरह से यहाँ पे बोलेंगे फाइ कोई अवयव मौजूद नहीं है, ये भी इसमें दो अवयव मतलब दो है और इसके अंदर ये रहा। को रोस्टर फॉर्म के बदले सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में निकाले तो ये क्या निकला, सम प्राकृतिक संख्या ना, इसको बोल सकते हैं सच दैट x एक क्या है, सम प्राकृतिक संख्या। उसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं, विषम प्राकृतिक संख्या कॉमन है। ये क्या है, अभाज्य भी है और क्या है, प्राकृत भी है। उसी तरह से इसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।